सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। सूक्ष्म रूप में उपस्थित पूजनीय गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन, पूजनीय गुरु माँ को कोटि कोटि वंदन। मैं सुनीता अनिल यवतमाल से हूँ। मैं करीब 2005 से समर्पण में हूँ और स्वामी जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है जीवन में। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम लोग रेगुलर ध्यान करते हैं और समर्पण में क्या नहीं दे सकते हैं स्वामी जी, जो आप चाहो वो मिलता है। करीबन ये जो मेरी अनुभूति है ये 2009 को हुई थी। 2009 में मेरे हस्बैंड आचार्य थे यवतमाल सेंटर के और उस समय स्वामी जी का मतलब करीबन 9 फरवरी 2009 की बात है ये। उस समय स्वामी जी का 45 दिन का अनुष्ठान चल रहा था और हमको ये नहीं पता था कि स्वामी जी गहन ध्यान में रहते हैं तो किसी से बात नहीं करते। उस समय ऐसा था कि हमारे सेंटर के लोगों की बहुत सी कुछ मतलब ये पूछना है स्वामी जी से, ऐसा पूछना है, ये प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ों से बात करने के लिए ये सूरत के लिए जाने के लिए निकले थे। और ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने इनको टिफ़िन वगैरह नहीं दिया था, तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था ये बात। और जब 8 बजे मुझे एकदम से बहुत इनकी याद आने लगी, तो उस समय मेरा बेटा और मैं घर पे थे, तो मैंने ऐसे कहा शुभम को कि शुभम कुछ हुआ है। दिल में ऐसा आया कि शायद ट्रैवल्स का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, पर हुआ भी होगा तो इनको बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा, सर में थोड़ा सा लगेगा, ऐसा मुझे ये हुआ। और फिर 10-15 मिनट में इनका फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद ये बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मुझसे बात की, तो फिर मैं सोची कि चलो हमारे दिल में कुछ भी आ जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर सैटरडे को ये वहाँ पहुँचे। इनके दिल में जो भी सवाल थे वो बिल्कुल स्वामी जी के रूप में एक इंसान इनको मिले और ऐसा लग रहा था उनको कि जैसे स्वामी जी उनसे बात कर रहे हैं। इनके हर सवाल का उन्होंने जवाब दिए। बाद में ये जब सोमवार को यहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा खोलने के बाद शुभम ने एकदम से बोला कि पापा क्या हो गया है आपको। तो मैंने देखा कि इनका पूरा चेहरा ऐसा सूज गया था, आंखें बिल्कुल छोटी छोटी हो गई थी। तो उस समय हमने कुछ पूछा नहीं। खाना वगैरह खाने के बाद जब इनको पूछा कि क्या हो गया है, तो इन्होंने बताया कि जब मैं जा रहा था यहाँ से, तो ये ट्रैवल से गए थे सूरत को, तो राइट साइड में बैठे थे, मतलब ट्रैवल्स का इधर रहता, इस साइड में लेफ्ट साइड में उनकी खिड़की थी। लेफ्ट साइड में एक इंसान बैठे थे और उनके बाजू में ये बैठे थे। तो करीबन 8 बजे कोई चीज़ आई है खिड़की से, कोई पत्थर या कुछ जो आया है, वो चीज़ कोई दिखी नहीं, ना उसका आवाज़ हुआ, पर इनको राइट साइड में लगा है और राइट साइड में से बहुत ब्लड बहने लगा। उनका पूरा टी शर्ट खराब हो गया, रुमाल निकाले, रुमाल बांधे, वो भी खराब हो गया था, पूरा भीग गया था। फिर ट्रैवल्स रोक के सबने देखा आजू बाजू में कि बा कोई है क्या, किसी ने पत्थर मारा क्या, और सिर्फ इनको ही लगा, बाकी किसी को नहीं लगा वो बात, और दिखा भी नहीं क्या है। तो फिर बाद में ट्रैवल्स से ये लोग सूरत गए ये, और वहाँ डॉक्टर को वगैरह दिखाए, और जब ये वापस आए तो फिर ये हुआ। फिर बाद में 8 दिन के बाद ऐसा हुआ कि फिर से रविवार था और उस दिन इनके कॉलेज की मतलब यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम चल रही थी, ये एग्जामिनर करके गए थे। और उस दिन दोपहर में ये कहने लगे कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड में। तो हमको ऐसा लगता था कि फिजिकल एजुकेशन में है तो हो सकता है कि कुछ मस्कुलर पेन वगैरह होगा। रात में 10:30 बजे बहुत मुश्किल से इनको नींद लगी और करीबन 1:30 बजे एकदम से मुझे आवाज़ आई, स्वामी जी ने आवाज़ दी, ऐसा कुछ लगा। और जब मतलब ये पानी गर्म कर रहे थे, मुझे मतलब रेगुलेटर का आवाज़ आया, तो मैं एकदम से उठी और देखा तो ये कह रहे थे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और नींद भी आ रही है। तो मैं बोली कि आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ। तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ये कह रहे थे। और मतलब मेरे पीठ पे से हाथ घुमा, तो मैं उनके पास जाके खड़ी हो गई और खड़ी होके ये ऐसे झुके हुए थे।
और एकदम से उन्होंने ऐसा ऊपर देखे और लेफ्ट साइड पूरी एकदम ऐसा कड़क हो गया था, हिल नहीं पा रहा था कुछ भी। अब मैं क्या करूँ, मैं तुरंत जय बाबा स्वामी ऐसे बोलते रही। और सामने ही स्वामी जी का फोटो था, वहाँ वाइब्रेशन का जल हमेशा रहता है, वो रखा था। तो मैंने तुरंत जल लिया, इनके मुंह में डाला, थोड़ा बहुत कुछ गया, बाकी का पूरा जल बाहर आ रहा था। फिर मैं तुरंत हमारे पड़ोस में रहते हैं उनके यहाँ गई, उनको बुलाई। मेरा भाई भी आ गया उतनी देर में। इनको इतना पेन हो रहा था कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनको अटैक आया है और 24 घंटे में फिर से अटैक आएगा। तो ईसीजी एकदम नॉर्मल हो रहा था। उस समय मुझे बिल्कुल, मैं जैसे भी स्वामी जी का नाम ले रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ी ऐसी सफेद दीवार है और इनको जो पेन हो रहा है वो दीवार पूरी तरह खींच ले रही है। तो बिल्कुल मुझे विश्वास था कि वहां जाने के बाद ईसीजी तो नॉर्मल ही आना है, और वैसे ही हुआ। फिर हम बाद में दूसरे हॉस्पिटल में गए जो हमारे रेगुलर डॉक्टर हैं उनके तरफ। मैंने उनको सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि ये हार्ट का कोई इससे संबंध नहीं है, ये ब्रेन से संबंधित है और इनको ब्रेन का अटैक आया है, तो आप इनको तुरंत लेकर जाओ नागपुर। फिर हम लोग नागपुर गए और इनका जब सीटी स्कैन हो रहा था उस समय भी मैं ध्यान कर रही थी। और फिर बाद में जब इनका सीटी स्कैन हुआ तो सीटी स्कैन में 2 राइट साइड में क्लॉट्स थे, बिल्कुल छोटे छोटे। तो हमको बिल्कुल पूरा विश्वास था कि ये जो कुछ भी हुआ है वो स्वामी जी ने ही ब्लड, इनका कुछ चीज लगा के इनका जो खराब ब्लड था, जो कुछ अघटित घटने वाला था, वो सब निकाल दिया है। तो ये सब मैंने डॉक्टर से बात की है, उनको बताया कि ऐसे कुछ हुआ है, तो उन्होंने भी माना कि बराबर है आपका कहना, क्योंकि ब्रेन की जो वेन होती है वो क्रॉस होती है। और आपको, इनको जो लेफ्ट साइड में तकलीफ हो रही थी और राइट साइड में जो क्लॉट्स है, तो बिल्कुल इसके पीछे आपके स्वामी जी ही है। स्वामी जी ने ही जो अशुद्ध ब्लड था वो निकाल लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते तो उस दिन बहुत कुछ अलग होता। और आज ये जो सब कुछ है ये सब आप ही के वजह से है। बिल्कुल रेगुलर ध्यान और स्वामी जी में तो हमारा पूरा विश्वास है कि स्वामी जी हमारा जो भी करेंगे बिल्कुल अच्छा ही करेंगे। और मैं हर किसी से कहती हूँ कि आप सिर्फ स्वामी जी को 30 मिनट देना है, सिर्फ 30 मिनट ध्यान करना है, स्वामी जी आपका पूरा जीवन संवारने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।